किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। लगातार आपको हम किसानों से रूबरू करा रहे हैं जो सक्सेसफुल किसान हैं, सफल किसान हैं, उनकी कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं शामली के नांगल गांव में और हमारा प्रयास यही है कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनकी कहानी आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल हम इस नांगल गाँव में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं टोनी। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये एक तरीके से नेचुरल क्षेत्र है और फिर जो ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं इसको जो है ग्लैडुलस कहा जाता है और कहीं ना कहीं किसानों को एक अच्छी आय से अर्जित होती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे टोनी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका टोनी जी। नमस्कार जी। मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो आपका गांव है नांगल, यहाँ पे जो आपका ये खेत है मतलब जो फार्म है कि उसमें ये किस तरीके से जो ये फ्लावर है कैसे उसकी खेती की जाती है? ये हमारा ग्लैडुलस है जी। इसको हम नेचुरल फार्म में ये 90 दिन की खेती है जी हमारी। 90 दिनों में स्टिक आ जाती है इन पे। इनको सारी काटते हैं स्टिक एक स्टिक, फिर इकट्ठा करते हैं सबको। फिर इनकी ऐसे बंधाई करते हैं जी। फिर बराबर कटिंग करते हैं जिसको पेपर न्यूज पेपर भी लगाते हैं जिस पे टेप टाप करके। अच्छा ये बताइए, जो मतलब ठीक है, ये तो एक इसका तरीका हो गया इसको बांधने का और इसको पैक करने का पूरा तरीका हो गया। कितना, जैसा आपने बताया 90 दिन में तैयार हो जाता है, तो जो इसकी कटिंग का जो तरीका है तो कितना मतलब कैसे किस वक्त क्या पहचान है कि अब इसको काट लेना चाहिए? इसकी पहचान ही है जी, जो इस पे 10-11 फूल होते हैं और जो सबसे पहला फूल होता है लास्ट वाला, ये थोड़ा खिलने के बाद इसको काट लेते हैं। अच्छा। ये ज्यादा ना खिल पाए थोड़ा थोड़ा, फिर ग्राहक के पास जाते जाते खिलता पानी में लगाया जाता है जिसको, ऐसे इसकी कटाई होती है। इसके बाद जैसे अब ये पैक हो जाएगा पूरा, पैक होने के बाद फिर इसको कहाँ बेचा जाएगा, कहाँ जाता है ये बिकने के लिए? ये हमारे गांव में आती है जी गाड़ी, जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट गाड़ी आती है जी यहाँ से गांव में ही, वो दिल्ली जाती है लेके इसको। अच्छा, तो कितने समय से आप इसको लगा रहे हैं अभी, मतलब यहाँ इस फार्म में कितने समय से इसकी खेती की जा रही है? हम तो जी मेरे आगे तो 2 साल से इसकी खेती कर रहे हैं जी। हम 2 साल से इसकी खेती जी। किसान साथियों आपको बता दूं, ये जो फ्लावर है ग्लैडुलस, इसका ज्यादातर यूज शादियों में और समारोह में, खासकर जो गुलदस्ते होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो इससे किसानों की एक अच्छी आय अर्जित हो जाती है। इसकी और जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान और हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञ है डॉक्टर ओमकार सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इसका जो फ्लावर का जो तरीका है, कब इसकी खेती करनी चाहिए और जो इसका पूरा एक जो साइकिल रहता है वो कैसे काम करता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये ग्लैडुलस की खेती है और जो हम फूलों की खेती करते हैं विशेष रूप से, उनमें ग्लैडुलस एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि जितना भी हमारा गुलदस्ता बनता है उसमें इसका अनिवार्य रूप से उपयोग होता है। इसके बिना गुलदस्ता नहीं बन पाता। और इसकी जो बुआई हम करते हैं, किसान भाइयों को जो मैं एडवाइस करते हैं, इसको हम 15 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक इसकी बुआई करते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी अर्ली वैरायटी है, लेट वैरायटी है, मिड वैरायटी है। तो इसमें एक प्रैक्टिस ये भी है जो किसान भाई करते हैं कि जैसे पहली बार हमने बुआई करी और उसमें हमने जो उस फसल आई, उस फसल को हमने काट लिया जो स्पाइक, तो उसके जो बल्ब होते हैं जिसको कॉर्मलेट बोलते हैं, वो जमीन में ही रहने देते हैं, क्योंकि जमीन का टेम्परेचर बहुत जल्दी घटता बढ़ता नहीं है। इसको अगर हम खुले वातावरण में रखते हैं तो हाई टेम्परेचर पे इसका जो कॉर्म है वो डैमेज हो जाता है। इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो 4 से 7 डिग्री टेम्परेचर चाहिए स्टोरेज में। तो अगर हम इसको जमीन में भी छोड़ देते हैं तो ये वहाँ पर ये एक तरह से स्टोर रहता है, इसमें कोई खराबी नहीं आती। और जैसे ही आगे फिर इसको उपयुक्त वातावरण मिलता है, ये अपना जमाव लेकर के फिर नया पौधा शुरू हो जाता है और उससे हमें जो फसल है वो जल्दी मिल जाती है। तो ये भी अच्छी फसल है। और जैसे बताया किसान भाई ने कि इसको हम काट करके बंडल के रूप में बना कर बेचते हैं, तो इसको हम इसलिए पहली कली खिलने पे ही तोड़ लेते हैं, पहली दूसरी पे, चूंकि जब तक ये कस्टमर के पास जाती है बीच इसमें जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको हम जहाँ मंडी में जाएगी वहाँ पे फिर इसको जब फूलों के जो विक्रेता होते हैं वे अपने पास रखते हैं तो उसको पानी में रखते हैं। तो पानी से इसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है वो
शारीरिक क्रिया इसमें चलती रहती है तो फूल खिलता रहता है। जो फूल खिलावा नहीं है वो फूल खिलता रहता है और हम इसको ज्यादा दिनों तक यूज कर लेते हैं। लगभग 4 से 5 दिन तक हम इसका उपयोग करते रहेंगे। इसको पानी में रखेंगे जब तक ये पूरे नहीं खिल जाते तब तक हम इसका उपयोग करते रहते हैं। तो और दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाई जो नेचुरल भूमि का जो इनका ये प्राकृतिक खेती ये कर रहे हैं, ये बागवानी की मिक्स खेती कर रहे हैं जिसमें लीची है और आपका आलू बुखारा है, केला भी है, नींबू है और आड़ू है, अनार है, विभिन्न प्रकार की इनके पास फसलें हैं जो मिक्स के रूप में ले रहे हैं और साथ में ये ग्लैडुलस कर रहे हैं। तो इनके पास जो है हमारे बहुवर्षीय पौधे भी हैं, 1 वर्षीय पौधे भी हैं और साथ में सीरियल्स और पल्सेस की भी ये इसमें लेते हैं। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे किसान हैं जो जिन्होंने पहले मिक्स फार्मिंग की और उसको प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं और इसको ये अपना एक अच्छा इन्होंने एक बाजार बनाया हुआ। अपना एक यूट्यूब पे भी इनका एक चैनल है जिससे इनको एक अच्छी मार्केट व्यवस्था भी मिली हुई है और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। और हमारा यही कोशिश रहती है कि किसान भाई, दूसरे किसान भाई भी इनसे प्रेरित होकर के अच्छी खेती करें। मतलब उसमें जो हमारा प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर उससे बढ़ रहा है और दूसरा मिक्स फार्मिंग जो है, डाइवर्सिटी जो इन्होंने अपनाई हुई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बिना डाइवर्सिटी के हमारे जो कीड़े बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाते। अगर डाइवर्सिटी होगी तो हमारा सब चीज़ बैलेंस रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी इनका जो पूरा जो तरीका है वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उस तरीके से, और कहीं ना कहीं जो मिक्स फसलें हैं वो उस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है सर, इसका हम अगर ग्लैडुलस की बात करें, जो एक आय वाला जो आय का हिस्सा होता है, तो कैसे किसान इससे बेहतर आय अर्जित कर सकते हैं, क्या तरीका है इसका? इसमें देखो, जैसे ये यहाँ पर कर रहे हैं, इनका भी एक अच्छा मॉडल है। जैसे कि इनके पास पेरिनल चीजें हैं, जैसे आम है, अमरूद है, लीची है। उसमें जैसे 1 वर्षीय चीजें हैं, जैसे ग्लैडुलस इन्होंने लगाया हुआ है, गेंदा भी इन्होंने पहले लगाया हुआ था और दूसरी चीजें भी जैसे सब्जियां भी ले लेते हैं बीच बीच में, हल्दी ले लेते हैं। तो जो मतलब ज्यादा हाइट की, उससे कम हाइट की, उससे कम हाइट की फसलें इसमें लेते रहते हैं। मतलब हमारे भूमि का सदुपयोग होना चाहिए, उसका मैक्सिमम उपयोग होना चाहिए। और उसमें जैसे प्राकृतिक खेती की बात है, हम गाय के गौमूत्र और गोबर से जो जीवामृत बना के हम इसमें चलाते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक पदार्थ है भूमि में वो बढ़ता है। और जो कार्बनिक पदार्थ है वैसे तो सभी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन सब्जी और फूल और फल, उनमें इस कार्बनिक पदार्थ का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये मतलब जितना भी फलदार पौधे हैं, फूलों वाले हों, सब्जी, उनके लिए जहाँ कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगा, जीवांश ज्यादा होगा, वहां पर इनका अच्छी ग्रोथ होती है, इन फसलों की अच्छी ग्रोथ होती है। तो तरीका यही है कि हम अपनी भूमि का अधिकतम उपयोग करें, वो खाली ना रहे। जो भी हमारे सुटेबल फसल है, हम उस स्थान में उसको लेते रहे, एक लगातार मतलब जो कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि जो इनका मॉडल है, ये उसमें अधिकतम उपयोग संसाधनों का भूमि का कर रहे हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं, जिसमें हमारी भूमि की जो कंडीशन है, जो भूमि की दशाएं हैं अंदर, जो उसमें बायोलॉजिकल और फिजिकल और केमिकल तीनों रसायन जो गुण हैं भूमि के, रासायनिक और आपका जो बायोलॉजिकल गुण है, वो सब कंट्रोल रहते हैं, मतलब वो अच्छे रहते हैं। जो भूमि में गुण होना चाहिए उनमें सुधार होता है। तो ये अच्छा मॉडल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो ये पूरा तरीका है, जो मतलब ये पूरा फार्म है, ये आप प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया काफ़ी चीज़ों के बारे में, तो आप से मैं जानना चाहूँगा कौन कौन सी फसलों की मुख्य रूप से आप यहाँ पे वो लेते हैं फार्म में? हमारे यहाँ पे जी 25-26 तरह का तो फल है जी। और जी ऐसा है जैसे कि 1 साल का आम 1 साल में आता है, लीची ऐसे हुई। फिर जैसे कि हमारा केला है, ये 6 महीने में आ जाता है। फिर ये 3 साल की खेती लेनी है, वो हमारा पपीता है, वो 3 महीने में हो जाता है। फिर उससे भी जल्दी लेना है, जैसे कि हमारा गेंदा हुआ 2 महीने का। ऐसे फूल फल सब्जी 1 महीने तक के हम कम से कम उसमें भी ले लेते हैं फल। हाँ,
यानी लगभग फूलों से लेके और फलों तक सभी चीजों की फार्मिंग जो खेती है वो यहाँ पे की जाती है। हर महीने ले सकते हैं, जब कोई ना कोई चीज हर महीने ले सकते हैं। मतलब हर महीने कोई ना कोई फसल तैयार रहती है। हाँ जी, उसके बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है ले जाके। हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा जो ये नेचुरल फार्मिंग का मॉडल है, तो सब इसको लेके आपका किसानों को क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है, देखो जो ये किसान हमारे पास अब से लगभग 5 साल पहले हमारे संपर्क में आए थे और उस समय पे इनका इतना अच्छा मॉडल नहीं था। फिर हमने इनको गाइड किया और इन्होंने मतलब अपनी प्रैक्टिस की। तो इन्होंने एक मिक्स फार्मिंग का पहले जो है इन्होंने खाली फलदार पौधे लगाए थे। उसके बाद इसमें हमने सजेस्ट करा कि भी इसमें कोई सब्जी कोई फूल वाली इस तरह की वो ले ले। तो इन्होंने इसमें जैसे ग्लेडुलस को लगाया हुआ है, गेंदा लगाया था, सब्जी भी लगाते हैं। तो जो इनका अपना एक एक्सपीरियंस है और जो होना चाहिए कि हम हर समय या जैसे मंथली 2 महीने में हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे हमें आमदनी लगातार होती रहे। क्योंकि अक्सर जो हम दूसरी फसलें लेते हैं उनमें हमारे पास हर समय धन नहीं कमाया जाता, आय नहीं होती। इसमें आय कमाने का हमारा जो अंतर है वो मतलब मंथली 2 महीने 3 महीने मतलब हम पे जो है एक आय होती रहती है। तो ये मैं ये मानता हूँ कि ये एक अच्छा मॉडल है और किसानों को इसे अपनाना चाहिए। एक डाइवर्सिटी भी इसमें है, पैसे की इसमें अच्छी आमदनी है और इसमें जो भी हम और भी कुछ भी ऐड करना चाहें, जैसे हम लहसुन इसमें ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास कहीं ज़मीन है, प्याज कर सकते हैं, जो भी सब्जी जहाँ भी सुटेबल जिसके आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये ग्लेडुलस की अगर ये मार्केटिंग कर रहे हैं तो उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मार्केटिंग भी हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए कि हम मार्केटिंग किसकी कर सकते हैं। हमारी जो बाग है उसके बीच में कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। जैसे हल्दी बहुत अच्छी होती है। अब अगर ज़्यादा फैले हुए पौधे नहीं है तो उसमें जैसे अभी इन्होंने ग्लेडुलस लगाया हुआ है, जैसे पत्तीदार सब्जी भी अच्छी हो जाएंगी इसमें, जैसे मेथी है, पालक है। तो यानी साग सब्जी भी इसमें मतलब एक मिक्स बागवानी जिसमें फल सब्जी फूल तीनों को समायोजित करके जो ये कर रहे हैं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ किसानों को कि किसान इससे भी और बेटर कर सकते हैं, दूसरी फसलों को इसमें समायोजित करके और उस चीज़ को ध्यान में रख के कि हमारी जो हर महीने 2 महीने 3 महीने में हमारे पास कोई ना कोई उत्पाद होना चाहिए जो बाजार में जाता रहे, जिससे किसान को लगातार आमदनी होती रहती है। तो उसमें किसान को फिर जो है एक बोझ महसूस नहीं होता कि मैं जो है कुछ आय नहीं हो पा रही है, तो वो आय हमारी लगातार होती है। तो जो ये मिश्रित खेती का जो ये कॉन्सेप्ट है, बागवानी की मिश्रित खेती करना, कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए बहुत लाभकारी है और किसानों को खेती करने में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर किसानों को कुछ नया चाहिए, एक अच्छी आमदनी चाहिए और टिकाऊ आय की जब हम बात करते हैं, तो इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।